क्या हुआ जब पूरे 100 फीट की ऊंचाई से सर्कस करने वाली बच्ची अचानक से नीचे गिरी। नमस्कार दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना महाराष्ट्र के अहमदनगर के रहने वाले शंकर जावड़ेकर जी ने हमारे साथ शेयर की है। शंकर जावड़ेकर जी हमें बताते हैं कि एक दिन शाम का समय था और घर का थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए वह शाम को बाजार जा रहे थे और रास्ते में मैंने देखा कि सामने वाली ग्राउंड में काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी और मैं भी उस भीड़ की तरफ चला गया। वहां पर जाकर जब मैंने देखा तो एक 9-10 साल की लड़की एक पतली सी रस्सी के ऊपर चलकर सर्कस दिखा रही थी और सर्कस दिखाने के बाद वह लड़की लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। मुझे उस लड़की को देखकर बहुत तरस आया और सर्कस खत्म होने के बाद जब वह लोग वहां से जाने लगे तो मैंने उस छोटी सी बच्ची से पूछा कि बेटा, इतनी छोटी सी उम्र में आप इतना खतरनाक काम क्यों करते हो? तो उस लड़की ने मुझे बोला कि अंकल, मेरा इस काम को करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, लेकिन मेरी मजबूरी है। मैंने उस लड़की से पूछा कि बेटा, इतनी छोटी सी उम्र में आपकी क्या मजबूरी है? तो उस लड़की ने मुझे बोला कि अंकल, अगर आपको मेरी मजबूरी जाननी है तो आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। मैं उस लड़की के साथ उसके घर चला गया और जब मैंने उस लड़की का घर देखा तो उसके घर की हालत बहुत खराब थी। एक साइड में खाना बनाने का कुछ सामान पड़ा हुआ था और दूसरी तरफ एक बेड लगा हुआ था जिस पर एक छोटा सा लड़का लेटा हुआ था। तो मैंने उस बच्ची से पूछा कि इसको क्या हुआ है? तो उस बच्ची ने मुझे बताया कि यह मेरा छोटा भाई है और इससे एक गंभीर बीमारी है जिसकी वजह से पिछले 6 महीनों से इसका इलाज चल रहा है और इसको पूरी तरह से ठीक होने के लिए इसका इलाज 1 साल तक और चलेगा और इसका इलाज करने में बहुत खर्चा आता है। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे, इसलिए मैं अपने भाई का इलाज करवाने के लिए सर्कस में काम करती हूँ। उन लोगों के घर की कंडीशन को देखकर मेरी आंखों में पानी आ गया और मैंने उस लड़की के हौसले को देखते हुए उस लड़की के सर पर हाथ रखा और बोला कि बेटा, मैं कल भी तुम्हारा सर्कस देखने के लिए जरूर आऊंगा। अगले दिन शहर की दूसरी जगह पर उन लोगों की सर्कस चल रही थी और मैं वहां पर पहुंच गया। उस समय वह लड़की करीब 100 फीट की ऊंचाई पर एक पतली सी रस्सी के ऊपर चल रही थी और यह देखकर मैं घबरा गया और मैंने उस लड़की को आवाज लगाई कि बेटा, ध्यान से चलना, कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए। उस लड़की ने मेरी आवाज को पहचान लिया और वह मेरी तरफ देखने लगी, जिस कारण उसका बैलेंस बिगड़ गया और वह अचानक बड़ी जोर से जमीन पर गिरी। मैं अंदर ही अंदर सोचने लगा कि यह मैंने क्या कर दिया और मेरी एक गलती की वजह से 2 जानें खतरे में पड़ गई हैं। मैं तुरंत उस लड़की को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया और डॉक्टर ने मुझे कहा कि इस लड़की के दोनों पांव फ्रैक्चर हो चुके हैं, इसलिए इसको ठीक होने में कम से कम 3 माह का समय लगेगा। डॉक्टर की यह बात सुनकर मैं हॉस्पिटल से बाहर आ गया और जोर जोर से रोने लगा, क्योंकि मैं भी पास वाले स्कूल में चपड़ासी की नौकरी करता हूँ और मेरे पास भी इतने पैसे नहीं थे कि मैं उस लड़की की मदद कर सकूं। हॉस्पिटल के बाहर रोते रोते मेरी नज़र हॉस्पिटल के पास वाले एक महादेव के मंदिर पर पड़ी और मैं उस मंदिर के अंदर चला गया और रोते रोते महादेव से विनती करने लगा कि हे महादेव, मैंने यह सब जानबूझकर नहीं किया और मेरी एक गलती की वजह से 2 जानें खतरे में पड़ गई है। कृपया मेरी मदद कीजिए और उन 2 जानों को किसी न किसी तरह बचा लीजिए। मेरी यह विनती करने के बाद तभी वहां पर महादेव का एक बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिला, क्योंकि तभी वहां पर कुछ लोगों का संगठन मेरी तरफ आया और आकर मुझे बोलने लगे कि हमारी एक NGO संस्था है जो कि समाज सेवा का काम करती है, यानी कि गरीब लोगों की मदद करती है। और क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस एरिया में कौन कौन लोग गरीब हैं? उन लोगों की यह बात सुनकर मेरा रो रहा दिल खुशी से खिल गया और मैंने जल्दी से उन लोगों को उस लड़की के घर का एड्रेस दे दिया और बोला कि इस घर में 2 पीड़ित लोग रहते हैं और दोनों ही इलाज करवाने के लिए असमर्थ हैं, जिस वजह से इनका इलाज नहीं हो पा रहा। कृपया करके आप इन दोनों की मदद कीजिए। उसके बाद दोस्तों महादेव की कृपा हो गई और 3 महीने के बाद वह लड़की पूरी तरह से ठीक हो गई और 1 साल के बाद उसका भाई भी पूरी तरह से ठीक हो गया, क्योंकि उनके इलाज का पूरा खर्चा NGO वालों ने उठाया था और एक अच्छे डॉक्टर के माध्यम से वह दोनों पूरी तरह से ठीक हो गए।
महादेव की कृपा से उन दोनों के ठीक होने के बाद उनकी माँ, जो कि लोगों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करती थी, उसको भी एनजीओ में नौकरी मिल गई और आज के दिन उन लोगों का गुजारा बड़े अच्छे से चल रहा है और वह दोनों बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह सच्ची घटना की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।